स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर मेल सेंडिंग प्रोग्राम। आप किसी को भी मेल सेंड कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम में। आप किसी को मैसेज सेंड कर सकते हैं मेल में, किसी को फाइल अटैच करके सेंड कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल पर्सन्स को एक बार में भी मेल सेंड कर सकते हैं। कैसे मेल सेंड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आपका SMTP/LIP मॉड्यूल को। SMTP/LIP मॉड्यूल की हेल्प से आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को मेल सेंड कर सकते हैं। SMTP/LIP मॉड्यूल के अंदर आपका SMTP नाम की क्लास होती है, जिसकी हेल्प से हम जो आपका जीमेल है उससे कनेक्ट हो पाते हैं, एंड देन उसके थ्रू हम किसी को भी मेल सेंड कर पाते हैं। तो सबसे पहले स्टेप हम देख लेते हैं मेल सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे फॉलोइंग स्टेप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला स्टेप आता है आपको SMTP/LIP मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। सेकेंड स्टेप है कि आपको कनेक्ट करना है जीमेल से। देन थर्ड स्टेप आ जाता है आपका कि हमको क्या करना है, जो मेल हम सेंड करना चाहते हैं, जो मेल सेंड करेंगे वो हम सिक्योर प्रोसेस में सेंड करना चाहते हैं, सिक्योर वे में सेंड करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, सिक्योरिटी को स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटी को। देन फोर्थ स्टेप आपका आता है कि हम करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आप अपनी जीमेल आईडी लेंगे और पासवर्ड लिखेंगे। उसका जो भी आप मेल आईडी लिखेंगे या जो भी पासवर्ड लिखेंगे वो वैलिड होना चाहिए। मेल आईडी ऑलरेडी बनी हुई होनी चाहिए। अगर आप गलत मेल आईडी लिखेंगे तो ये लॉगिन नहीं करेगा। तो जो भी आप मेल आईडी लिखेंगे वो आपकी वैलिड होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है आपको मैसेज लिखना है। जो भी आप मैसेज एक पर्टिकुलर पर्सन को भेजना चाहते हैं, सामने वाले पर्सन को, तो आप उस पर्सन को मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो वो मैसेज आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, उस नेक्स्ट स्टेप में आप सबसे पहले अपनी मेल आईडी लिखेंगे, फिर जिसको सेंड करना चाहते हैं उसकी मेल आईडी लिखेंगे, और फिर तीसरे नंबर पे आप जो मैसेज भेजना चाहते हैं आप वो मैसेज लिखेंगे। तो सिक्स स्टेप है, जिसको भी मेल सेंड करना है आपको वो मेल आप सेंड करेंगे सिक्स स्टेप में। लास्ट स्टेप है, जैसे ही आपका मेल चला जाता है आपको क्या कर देना है, कनेक्शन क्लोज कर देना है। तो ये फॉलोइंग 7 स्टेप्स होते हैं आपके मेल सेंडिंग प्रोग्राम के। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे SMTP/LIP मॉड्यूल को। तो SMTP मॉड्यूल के अंदर से हम कॉल करेंगे SMTP क्लास को, और इस और यहाँ पे हम लेंगे दो एट्रीब्यूट। सब यहाँ पे हम लेंगे आपका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे SMTP से जीमेल को। तो smtp.gmail.com, ये हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी है। तो इसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे पोर्ट नंबर। तो जो आपका जीमेल है वो, उसका पोर्ट नंबर है आपका 456 या 465, सॉरी, एंड नेक्स्ट इज योर 587। आप इनमें से कोई भी पोर्ट नंबर यूज कर सकते हैं। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 587। अब हम क्या हो चुका है, ये SMTP एक मॉड्यूल है जो कि पाइथन से जीमेल को कनेक्ट करेगा। अब हम जो जीमेल है उसको इस इंटरफेस से यूज कर सकते हैं। जो भी मैं मेल सेंड करूंगी वो मेरा यहाँ से मेल सेंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम सिक्योरिटी को कर देंगे स्टार्ट। तो स्टार्ट TLS के हमने सिक्योरिटी को शुरू कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था आपको लॉगिन का। लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी मेल आईडी डालनी है। देन इसके बाद कॉमा लगा के इसका पासवर्ड। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे मैसेज। जो भी मैसेज आप सेंड करना चाहते हैं वो मैसेज आप यहाँ पे लिखोगे। देन इसके बाद हम कर देंगे सेंड। तो इस मैसेज को हम क्या करना चाहते हैं, इस मेल को सेंड करना चाहते हैं, तो सेंड मेल। देन पहले नंबर पे आएगा आपकी अपनी मेल आईडी, दूसरे नंबर पे आएगा जिसको सेंड करना है उसकी मेल आईडी, मतलब रिसीवर की मेल आईडी,
देन थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपको जो मैसेज भेजना है वो। इसके बाद हम कर देंगे कनेक्शन को क्लोज। ये आपका स्टेप्स है किसी को भी मेल सेंड करने का। किसी को भी मेल सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मेल आईडी लिखेंगे, यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे, यहाँ पे अपनी मेल आईडी लिखोगे और यहाँ पे जिसको भेजना चाहते हो उसकी मेल आईडी लिखोगे। फिर यहाँ पे जो मैसेज भेजना चाहते हो वो मैसेज लिखोगे, फिर कनेक्शन कर देंगे हम क्लोज। यहाँ पे आप अपनी मेल आईडी लिख लोगे, यहाँ पे आप पासवर्ड लिखोगे एंड यहाँ पे मैं अपनी मेल आईडी लिखूंगी फिर से जहाँ से मुझे सेंड करना है। फिर यहाँ पे आप जिसको सेंड करना है, तो मैं अपने आप को ही सेंड करना चाहती हूँ इसलिए मैं यहाँ पे अपनी मेल आईडी लिख लूंगी और फिर यहाँ पे आप मैसेज लिखोगे जो मैसेज आपको सेंड करना है। अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे इस पे क्लिक। अब देखिए यहाँ पे आप अगर रन करने जाओगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा एक एरर। वो एरर आपको क्यों मिल रहा है? एरर आपको इसलिए मिलेगा क्योंकि जो आपकी जीमेल है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को सपोर्ट नहीं करता है। मतलब आप किसी और एप्लीकेशन से अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप लॉगिन करने जाएंगे किसी और प्लेटफॉर्म से तो आपको एरर देखने को मिलेगा। लेकिन वो एरर हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं ये देखेंगे। जैसे मैं इसको रन करती हूँ, हम इसको रन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एरर देखने को मिल रहा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड नॉट एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो यूजर नेम और पासवर्ड आप ले रहे हैं, जो यूजर नेम एंड पासवर्ड आप ले रहे हैं वो मतलब कि आप किसी और इंटरफेस से अपनी जीमेल को लॉगिन नहीं कर सकते हैं। अगर मैं जाऊंगी जीमेल पे तो देख सकते हो मुझे एक क्रिटिकल सिक्योरिटी अलर्ट आ चुका है। मतलब किसी ने मेरे जीमेल को लॉगिन करने की कोशिश की है तो इसने क्या कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया। तो अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म से जीमेल को लॉगिन करने जाएंगे तो आप जीमेल को लॉगिन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कैसे आप लॉगिन कर पाएंगे? आपको क्या करना है, अपनी जीमेल पे जाना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाना है। आपको देख सकते हो क्रिटिकल सिक्योरिटी अलर्ट आ चुका है। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, देन आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेस सिक्योर ऐप एक्सेस करने का ऑप्शन। इस पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे इसको ये ऑटोमेटिकली ऑफ होता है, इसको ऑन कर दोगे। देखो होगा क्या इससे, इससे सिंपल ये होगा कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉगिन कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई सामने वाला पासवर्ड गलत डाल रहा है या फिर यूजर नेम गलत डाल रहा है तो भी आप लॉगिन हो जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन जो डाल रहा है सामने वाला वो अगर सही होती है इन्फॉर्मेशन तो ही लॉगिन हो पाओगे, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं हो पाओगे। तो लेकिन हमने यहाँ पे ये एक्सेस दे दिया है कि हम अपनी जीमेल को कहीं से भी लॉगिन कर सकें। तो जीमेल को कहीं से भी लॉगिन करने के लिए हमने अपने जीमेल को थोड़ा सा लेस सिक्योर बना लिया है। अब हम फिर से रन करेंगे इसको। अब लेस सिक्योर करने के बाद तो देख सकते हो यहाँ पे अब कोई एरर नहीं आ रही है क्योंकि अब मैं जीमेल को कहीं से भी लॉगिन कर सकती हूँ। अब मैं जीमेल पे जाऊंगी तो मैंने हेलो मैसेज सेंड किया है तो देख सकते हो मैंने अपने पाइथन पे प्रोग्राम रन किया और वहां से मुझे हेलो मैसेज मुझे आ चुका है। चाहे सेंडर भी मैं ही हूँ और रिसीवर भी मैं ही हूँ, मैं अपने आप को ही मैसेज सेंड कर रही हूँ। अगर मैं किसी को मेल सेंड कर रही हूँ तो मैं हो जाऊंगी सेंडर, जिसको मेल सेंड कर रही हूँ वो हो जाएगा रिसीवर। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक मैसेज सेंड किया और वो मैसेज मुझे मिल चुका है। किसी को भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, मेल सेंडिंग प्रोग्राम की हेल्प से आप किसी को भी मेल सेंड कर सकते हो। अब ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ मैसेज के लिए है। अगर आपके पास कोई मैसेज है, अगर आप किसी को मैसेज सेंड करना चाहते हो तो आप इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से किसी को भी मैसेज सेंड कर पाओगे। लेकिन आप अगर एक बार में एक से ज्यादा पर्सन्स को मेल सेंड करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो? तो मल्टीपल पर्सन्स को मेल सेंड करने के लिए हमको इतना समझ में आ रहा है कि अगर एक पर्सन को एक से ज्यादा बार मेल जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे लूप तो लग रहा है, राइट? अब देखते हैं कि कौन सा लूप लग रहा है, वाइल है या फॉर लूप है। तो वाइल तो कंडीशन पे काम करता है और फॉर लूप मेरा सीक्वेंस में काम करता है। तो हम लेंगे यहाँ पे फॉर लूप। हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट के अंदर
जितने भी आपके यूजर्स हैं जिनको भी आपको मेल सेंड करना है, उनकी मेल आईडी आप लिस्ट के अंदर ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर देंगे। एंड देन उसके बाद आप पर्टिकुलर उनको एक एक करके मेल सेंड करेंगे, जो भी आपको मैसेज सेंड करना है। तो लॉगिन हो जाने के बाद हम यहाँ पे सिक्योरिटी जब स्टार्ट हो जाएगी, तो लॉगिन जब हो जाएगा और कनेक्शन अब क्लोज नहीं होगा, कनेक्शन को क्लोज करेंगे हम बाहर। तो इसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे और एक लिस्ट बना लेते हैं केवल नाम की। तो मैं मल्टीपल यूजर अपने आप को ही बना देती हूँ कि मैं ही हूँ जो अपने आप को बार बार मेल सेंड कर रही हूँ, तो मैं मल्टीपल यूजर बन जाती हूँ। तो यहाँ पे लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट के अंदर मल्टीपल यूजर। तो मैंने यहाँ पे 4 टाइम्स मेल आईडी लिख दी है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो 4 बार मुझे अपने आप को मेल मिल जाएगा। आपके पास किसी और पर्सन की मेल आईडी, आप उनका नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी FORINA1। तो मुझे एक एक करके मेल किसको सेंड करना है, इसमें जितने भी पर्सन है उनको। अब क्या मेल सेंड करना है वो हम ये मैसेज से डिफाइन करेंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे मैसेज ये है। अब यहाँ पे जो रिसीवर है ना, वो ये नहीं है। रिसीवर क्या है, अब रिसीवर है ये आपका आई। आई मैंने क्यों लिखा, क्योंकि A1 के अंदर से पहला एलिमेंट आएगा और आई के अंदर स्टोर होगा। मैसेज ये है, तो ये जो मेल आईडी है और ये सेंडर वाली है और ये रिसीवर वाली है। अब ये इस मेल आईडी से जो भी आई के अंदर मेल आईडी आई होगी, इसको मेल चला जाएगा और जो मैसेज है वो मैसेज चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेकंड मेल आईडी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये मेल आईडी को एक एक करके क्या होते रहेंगे, मैसेज जाते रहेंगे। अब हम करते हैं इस प्रोग्राम को रन। तो देख सकते हो मेरा रन हो चुका है प्रोग्राम, में जाके देखूंगी। तो एक इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, देख सकते हो 4 बार मुझे मेल मिल चुका है सेम टाइमिंग पे। तो यहाँ पे मैंने चारों बार अपने आप को ही मेल सेंड किया था, इसीलिए मुझे मिल रहा है। आप अलग अलग यूजर्स का नेम दे सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा यूजर्स हैं और मैसेज सेम है, तो आप एक से ज्यादा यूजर्स को लिस्ट में ले सकते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं। जितने भी यूजर्स होंगे उसके उतने टाइम पे लूप चला लेना। अब इसके बाद अगर आपको हर एक यूजर को अलग अलग मैसेज सेंड करना है, आप हर यूजर को अलग अलग मैसेज देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लिखोगे इनपुट फंक्शन और यहाँ पे लिखोगे एंटर योर मैसेज। अब जो भी मैसेज होगा ये क्या करेगा, इस मेल आईडी से इसको मैसेज सेंड करने का, मतलब जो भी मैं मैसेज लिखूंगी। अब ये प्रोग्राम मेरा रन होगा, मैसेज पूछ रहा है, तो मैं पहले वाले को हेलो भेजना चाहती हूँ। ये मेरा पहले वाले को मैसेज जा चुका है। अब ये क्या करेगा, I1 के अंदर से दूसरे वाले को लेकर आएगा, फिर स्टोर करेगा। अब इस वाले के लिए मैसेज मुझे भेजना है, हाय, मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद इसको मैसेज चला जाएगा फिर से इसके बाद थर्ड वाले के मेल आईडी को लेगा, फिर उसको स्टोर करेगा। इसको मैंने कर दिया है, हाउ आर यू। देन इसके बाद इसको मैसेज चला जाएगा, देन फोर्थ मेल आईडी, देन डन। इसके बाद ये बाहर निकल के आ जाएगा। हम जाएंगे जीमेल पे, तो देख सकते हो हेलो, हाय, हाउ आर यू, डन। सेम एक बार में मल्टीपल यूजर्स को आप अलग अलग मैसेज भी सेंड कर सकते हो। और जैसे ही ये बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो ये आप कॉन्सेप्ट इस पे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा यूजर्स हैं और आपको हर एक यूजर को अलग अलग मेल सेंड करना है, तो आप ऐसे हर एक यूजर को अलग अलग मेल सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कैसे आप किसी भी पर्सन को मेल सेंड कर सकते हो अटैचमेंट के साथ। अब अटैचमेंट के साथ आप फाइल अटैच करना चाहते हो, किसी भी फॉर्मेट की फाइल हो, वो आपकी PDF हो या फिर पाइथन की फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो, कोई भी फॉर्मेट की फाइल हो, तो वो आप कैसे सेंड कर सकते हो किसी भी पर्सन को।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि आप अगर मैसेज भी सेंड करना चाहते हो तो मैसेज भी सेंड कर सकते हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे आपका SMTP-LIB मॉड्यूल को। SMTP-LIB मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद हम देखो अब ना क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, एक बार में एक से ज्यादा आप किसी को फाइल के साथ, मैसेज के साथ, बॉडी में टेक्स्ट लिखने के साथ, जो भी फाइल सेंड कर रहे हो उसका भी एक नेम होगा, उसके साथ अगर आप किसी को भी मेल सेंड करना चाहते हो तो वो आप मेल सेंड कर सकते हो। उसके लिए हमको एक और मॉड्यूल की जरूरत होगी, दैट इज योर ईमेल। ईमेल के अंदर से हम माइम मेथड को कॉल कराएंगे। ईमेल नाम की एक पाइथन की फाइल ऑलरेडी बनी हुई है पाइथन के अंदर, हम ईमेल मॉड्यूल को यूज करेंगे, उसके अंदर से माइम मेथड को कॉल करेंगे एंड उसके अंदर से हम मल्टी पार्ट को कॉल करेंगे। हम एक बार में एक ज्यादा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, इसीलिए इसके अंदर से हम माई मल्टी पार्ट को कॉल करेंगे। माई मल्टी पार्ट का यूज करेंगे हम एक बार में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करने के लिए। अगर आप एक बार में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करना चाहते हो तो माई मल्टी पार्ट मेथड की हेल्प से हम एक बार में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ईमेल, डॉट लगाएंगे, देन यहाँ पे इसके अंदर से हम कॉल करेंगे। जब भी एक आपका मॉड्यूल होता है तो इसके अंदर आपके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो ईमेल नाम की डायरेक्टरी है इसके अंदर, देन यहाँ पे हम कॉल करेंगे आपका मल्टी पार्ट मेथड को। इसके अंदर से हम माई मल्टी पार्ट नाम की क्लास को कॉल कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट देखो मेथड क्या है कि मुझे एक बार में एक से ज्यादा टास्क फॉर्म करना है, उसके लिए मैंने माई मल्टी पार्ट ले लिया है। अब मुझे एक बार में एक से ज्यादा टेक्स्ट भी भेजना है। एक तो मुझे उसका टाइटल भेजना है, जो बॉडी का जो टेक्स्ट होगा, मेन उसका हेडिंग होगी। नेक्स्ट है जो बॉडी के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ वो भी मुझे सेंड करना है, मतलब कि बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो भी मुझे सेंड करना है, और मेन जो उसका टाइटल है वो भी मुझे सेंड करना है। तो इसके लिए हमको यूज करना है, एक बार में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं इसीलिए हम यूज करेंगे माइम टेक्स्ट का। माइम टेक्स्ट की हेल्प से आप एक बार में मल्टीपल टेक्स्ट को सेंड कर सकते हैं, मल्टीपल टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम जी ईमेल के अंदर से हम कॉल करेंगे माइम को, और इसके अंदर से हम कॉल करेंगे टेक्स्ट को, और हम यहाँ पे कॉल करा लेंगे माइम टेक्स्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका माइम बेस। अब माइम बेस का हम यूज करेंगे फाइल को लोड करने के लिए। जैसे कि मैंने क्या किया, ये सारे अलग अलग टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, माइम मल्टी पार्ट के अंदर हम जितने भी टास्क हैं वो सारे के सारे टास्क परफॉर्म करेंगे। माइम टेक्स्ट के हेल्प से हमने एक बार में एक सारा टेक्स्ट लिख लिया है। अब नेक्स्ट है जो मेरी फाइल है उसको लोड करना है इसके अंदर, मेल के अंदर, तो उसके लिए हम यूज करेंगे माइम बेस का डॉट। हम यहाँ पे कॉल कराएंगे बेस को, और एंड हम कॉल कर लेंगे माइम बेस का। अब देखिए ये सारी क्या है, आपकी क्लासेस है। अब ये क्लास है तो इनके ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक वेरिएबल लोगे, वेरिएबल लेने के बाद क्लास का नाम लिख दोगे एंड ब्रैकेट लगा दोगे, तो आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, राइट। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो चुका है। ऑब्जेक्ट को क्रिएट होने के बाद हम यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसके जो भी मेरा मेल मैं सेंड करूंगी उसको मैं एक सब्जेक्ट दे देती हूँ। जब भी आपका एक मेल जाता है तो उसका एक सब्जेक्ट होता है, उसका एक नेम होता है, तो वही मैंने इसको सब्जेक्ट दे दिया है कि फाइल, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। फिर इसके बाद अब देखो मैंने इसको मेन, इसको नाम दे दिया है। अब मैं इसको सब्जेक्ट के अंदर टैक्स दे देती हूँ, मतलब जब मेरा मेल ओपन होगा तो इसके अंदर एक टैक्स लिखा हुआ होगा, तो हेलो दिस इज ए फाइल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो दिस इज ए फाइल। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग में टेक्स्ट दे दिया है, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये बॉडी में टेक्स्ट जाएगा। अब इसके बाद ये जो टेक्स्ट है ना, ये अलग से वेरिएबल के अंदर है, इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। अब इसके बाद ये जो टेक्स्ट है ना, ये इसके अंदर नहीं है। अब इस टेक्स्ट को मुझे क्या करना है,
इसके अंदर अटैच करना है। माई मल्टी पार्ट के अंदर सारे के सारे टास्क परफॉर्म होंगे। इसके अंदर मैंने हेडिंग तो दे दी है, सब्जेक्ट तो दे दिया मैंने मेल को, लेकिन मेल के अंदर जो लिखा जाएगा वो मुझे इसके अंदर अटैच करना है। तो उसके लिए अटैच करने के लिए माइम टेक्स्ट का यूज करेंगे। और किसके अंदर अटैच करना चाहते हैं? माइम मल्टी पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ए डॉट अटैच, कि हम यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं। और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो बॉडी के लिए, इसके लिए वेरिएबल अलग बनाओगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डॉट अटैच। क्या अटैच करना चाहते हैं? हम इस टेक्स्ट को अटैच करना चाहते हैं, तो इसको ये एज ए बॉडी लेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइम टेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो। अब ये जो टेक्स्ट है मेरा इसके अंदर अटैच हो चुका है माइम मल्टी पार्ट के अंदर। इसके बाद अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी। अब जिस फाइल को आपको सेंड करना है वो फाइल हम यहाँ पे सेंड करेंगे। तो कोई फाइल नहीं है, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में आपका देखा था फाइल को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं फाइल वन नाम से। तो यहाँ पे मैं फाइल वन नाम से एक फाइल क्रिएट कर रही हूँ। तो मोड ले लेते हैं एक्स। अगर इसके अंदर एक्चुअली लिख भी देते हैं एक वर्ड, तो राइट कर देते हैं दिस इज एक फाइल। मैंने इस फाइल के अंदर ये टेक्स्ट लिखते हैं, इसको रन करते हैं फाइल वन को। फाइल मेरी क्रिएट हो चुकी है, इसी फाइल को मुझे सेंड करना है। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया है। अब इस वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे? फाइल को अटैच करेंगे। और अटैच करने के लिए फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो कि ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट के लिए देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फाइल को अटैच कर रहे हैं। तो फाइल को हम अटैच कैसे कर सकते हैं? ओपन फंक्शन लिखेंगे, देन यहाँ पे हम फाइल का नेम लिखेंगे, एंड जो फाइल का एक्सटेंशन है वो हम लिख देंगे। तो फाइल का एक्सटेंशन है हमारा txt फाइल है। अब इसको हम सेंड करना चाहते हैं। तो देखो, फाइल को सेंड करना चाहते हैं ताकि सामने वाला रीड कर सके, अगर उसको कोई चेंजेस करने हो तो वो चेंजेस भी परफॉर्म कर सके। तो फाइल को सेंड करने के लिए या और फाइल को सामने वाला रीड भी कर सके और कोई भी उसमें चेंजेस कर सके, उसके लिए हम यहाँ पे मोड यूज करेंगे, आपका आरबी मोड। आरबी मोड की हेल्प से किसी को मेल सेंड कर सकते हैं ताकि सामने वाला उसको रीड कर सके, राइट कर सके एंड डाउनलोड भी कर सके। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मोड आपका आरबी। एंड देन इसके बाद हम अब यूज करेंगे आपका थर्ड क्लास को, दैट इज योर माइंड बेस। माइंड बेस क्लास की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? ये जो फाइल है ना मेरी, अभी इसके अंदर नहीं है, सेपरेट एक वेरिएबल के अंदर है, मुझे इस फाइल को सेंड करना है। तो इसको सेंड करने के लिए, इस फाइल को सेंड करने के लिए इसमें अटैच करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि हमको बॉडी में टेक्स्ट भी चाहिए, एक हेडिंग भी चाहिए। तो ये सारा इसके पास क्या है? बॉडी में टेक्स्ट और सब्जेक्ट आ चुका है। अब इसी के अंदर मैं एक फाइल को अटैच करूंगी। फाइल को अटैच करने के लिए मैं माइम बेस का यूज करूंगी। यहाँ पे हम दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम माइम बेस। और इसके बाद हम यहाँ पे माइंड बेस का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे ये लेगा दो आर्ग्यूमेंट। सबसे पहला हम लिख देते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन, नेक्स्ट ऑक्टेट स्ट्रीम। सेकंड इज योर ऑक्टेट स्ट्रीम। अब माइंड बेस मैंने यूज इसलिए किया है कि जो भी फाइल हमारी सेंड होगी वो हमको कहाँ पे सेंड करनी है? एप्लीकेशन के थ्रू सेंड करनी है। तो यहाँ पे ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है, सबसे पहले एप्लीकेशन एंड ऑक्टेट स्ट्रीम। अब इस फाइल, इसके अंदर मुझे इस फाइल को क्या करवाना है? लोड करवाना है, इसके अंदर अटैच करना है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे आपका सेट पेलोड। तो यहाँ पे a2.setPayload नाम का मेथड है इसके अंदर, इसको यूज करेंगे। अब हम फाइल को अटैच करेंगे ताकि सामने वाला इस फाइल को रीड कर सके। तो a1.read लिखेंगे यहाँ पे।
इस फाइल को अटैच करना चाहते हैं ताकि सामने वाला इसको रीड कर सके। अब इसके बाद ये जो फाइल हमारी सेंड हो रही है, इस फाइल को मैं एक हेडिंग भी देना चाहती हूँ। मतलब अगर मेरी फाइल 1 नाम की है तो ये फाइल के साथ, फाइल के नेम के साथ ही जाए। ऐसा नहीं है इसका फाइल का नेम ही कुछ नहीं जा रहा है, तो फाइल के नेम के साथ मुझे मेल सेंड करना है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आपका हेडर मेथड। तो A2 माई बेस के अंदर हेडर मेथड है आपका। ऐड हेडर मेथड की हेल्प से क्या कर सकते हो आप, एक फाइल को हेडिंग दे सकते हो, एक मेन नेम दे सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेंट डिस्पोजिशन। देन इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट करना चाहते हैं, अटैचमेंट करना चाहते देन इसके बाद हम अटैचमेंट करना चाहते हैं। अटैचमेंट किसका करना चाहते हैं, हम फाइल का अटैचमेंट करना चाहते हैं। जो भी फाइल हमारी जाएगी वो ओरिजिनल नेम के साथ जाए, इसीलिए यहाँ पे हम अटैचमेंट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो भी हम कंटेंट लिखेंगे फाइल के अंदर, जो भी कंटेंट होगा वो आपका अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद जो अटैचमेंट है सेकंड, फाइल नेम, जैसे कि जो भी फाइल का नेम है, अगर इस फाइल का नेम फाइल 1 है तो ये ओरिजिनल नेम के साथ मेल मेरा सेंड होगा। यहाँ पे हम %s लिख लेंगे। %s क्या करेगा, जो भी फाइल का नेम लिखा हुआ है उसको फैच कर लेगा। अब यहाँ पे इस वेरिएबल का नेम है A1, तो हम यहाँ पे A1 लिख लेंगे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका A1। ठीक है, तो जो भी फाइल का नेम है वो ओरिजिनल नेम के साथ जाएगा। जो भी आपने वेरिएबल लिया हुआ है जिसके अंदर आपका फाइल है वो आप यहाँ पे लिखोगे एंड उसको हम सेंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना इसके अंदर ओपन फंक्शन है, तो इसके अंदर पूरी की पूरी फाइल नहीं है। हम क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फाइल स्टोर करते हैं, जिससे कि क्या होगा कि मेरी फाइल जो है, फाइल का नेम पूरा का पूरा नेम यहाँ पे उठेगा। तो इसके लिए यहाँ पे B1 लिख देते हैं। फाइल का नेम हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका B1 और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका B1, जिस भी वेरिएबल के अंदर आपका फाइल का नेम है। इतना कॉन्सेप्ट हमारा हो चुका है। अब इतना कॉन्सेप्ट होने के बाद हमको ये जो फाइल है किस में ऐड कर देना है, इसी में ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A.अटैच। किसको अटैच करना चाहते हैं हम, इस A2 को अटैच करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे A2। ये हमारा अटैच हो चुका है। इसके पास, अब इसके पास जो है हमारा A के पास फाइल के अंदर हेडिंग भी है, मेन हेडिंग भी है एंड फाइल भी है। अब हम यहाँ पे SMTP को कॉल करा लेते हैं। तो SMTP के अंदर से हम SMTP नाम की क्लास को कॉल कराएंगे एंड SMTP के अंदर से हम जीमेल को कॉल करा लेते हैं एंड यहाँ पे हम पोर्ट नंबर लिख देंगे। तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था जीमेल को लॉग इन करने के लिए यहाँ पे, तो हम इसके बाद सिक्योरिटी को कर देते हैं स्टार्ट। सिक्योरिटी को हमने स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट TLS लिख के। अब इसके बाद हमको कर देना है लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए आप अपनी मेल आईडी लिखेंगे एंड अपना पासवर्ड लिखेंगे। तो मेल आईडी एंड यहाँ पे कॉमा लगा के पासवर्ड आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, अब देखो जो भी इंफॉर्मेशन आई है ये इंफॉर्मेशन हमारी किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं है। हमने देखा था कि जो आप इंफॉर्मेशन सेंड कर पाते हो वो स्ट्रिंग में ही सेंड कर पाओगे। मेल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप सेंड करोगे वो मैसेज फॉर्मेट में ही हो पाएगी, जो वो स्टिक फॉर्मेट में ही इंफॉर्मेशन आपकी सेंड हो पाएगी। इसका मतलब है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैसेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेल आईडी लिख लेती हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आपका पासवर्ड इसका। अब इसके बाद यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमारी ए के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ए की इन्फॉर्मेशन को मैं कर लूंगी स्ट्रिंग में कन्वर्ट। अब यहाँ पे एक मेथड होता है आपका एज स्ट्रिंग नाम का इसके अंदर, तो हम वो मेथड यूज करेंगे।
तो जिस भी इंफॉर्मेशन को, तो मतलब मुझे माई मल्टी पार्ट के अंदर एज स्ट्रिंग नाम का मेथड है, तो मैं एज स्ट्रिंग लिखूंगी। सबसे पहले तो माई मल्टी पार्ट वेरिएबल जिसके अंदर स्टोर है वो लिखोगे, फिर डॉट एज स्ट्रिंग करके लिख देंगे हम। इसके बाद हम कर देंगे मेल को सेंड। तो ए फॉर डॉट, तो हम किसको मेल सेंड करना चाहते हैं, ए3 के अंदर जो वेरिएबल है, ए3 के अंदर हमने क्या किया हुआ है, जीमेल को लॉगिन किया हुआ है। तो हम ए3 वेरिएबल लिखेंगे एंड यहाँ पे सेंड मेल लिख देंगे। सेंड मेल के अंदर आप 3 आर्गुमेंट देंगे। सबसे पहले नंबर पे जिस मेल से आप जिसको मेल सेंड करना चाहते हैं, तो मैं अपने आप को ही मेल सेंड कर रही हूँ अभी, तो यहाँ पे मैं अपनी मेल आईडी डाल दूंगी। जिसको मेल सेंड करना चाहते हो उसकी मेल आईडी, एंड जो मैसेज सेंड करना चाहते हो, तो देखो यहाँ पे ये जो मैसेज आया है, ये जो फाइल अटैच करके मैसेज अटैच करके बॉडी के अंदर टैक्स सब्जेक्ट दिया हुआ है A4 के अंदर, तो यही मुझे सेंड करना है। तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं A4। अब इसको कर देंगे कनेक्शन, जैसे ये चला जाता है तो उसको कर देना हमको क्विट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A3.quit। तो हमारा ये प्रोग्राम बन चुका है। अब इस प्रोग्राम को करते हैं रन। तो file1.txt फाइल, इस फाइल का कोई एक्सटेंशन नहीं है, वैसे इसको रीनेम कर लेते हैं, एक्सटेंशन दे देते हैं, file1 है ओनली, तो file1 दे देते हैं ओनली। रन करेंगे तो ये फाइल हमारी क्या हो चुकी है, सेंड हो चुकी है। अब हम जाके चेक करेंगे जीमेल पे कि हमारी ये पहुंची है नहीं पहुंची है फाइल। तो जाके इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देख सकते हो यहाँ पे मुझे मेल रिसीव हुआ है, हेलो दिस इज अ फाइल। देख सकते हो मैंने यहाँ पे हेलो दिस इज अ फाइल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, और जो मेन टेक्स्ट है वो मेरा यहाँ पे फाइल आ चुका है। अब यहाँ पे फाइल का नेम नहीं आया है, नो नेम करके आया है, तो बॉडी में टेक्स्ट आ रहा है, फाइल आ रही है। अगर मैं डाउनलोड करना चाहती हूँ डाउनलोड कर सकती हूँ, डाउनलोड हो चुकी है। हम इसको ओपन करके देखते हैं फाइल को। तो ओपन करके हम नोटपैड में देख लेते हैं इसको। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे को ओपन हो रही है, दिस इज अ फाइल, ये टैक्स हमारा लिखा हुआ था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है मेरी फाइल का नेम नहीं आ रहा कुछ भी। तो नो नेम करके आ रहा है, तो हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको B1 नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है फाइल नेम। अब देखो यहाँ पे जो सिंगल कोट लगे हुए हैं, डबल कोट लगे हुए हैं, इनके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये समझा जा रहा है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर भी अंडरस्टैंड किए जाते हैं, जिनको समझा जाता है। तो यहाँ पे फाइल नेम करके जो मेथड है, इसको अंडरस्टैंड किया जा रहा है, इसको समझा जा रहा है, जो भी सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर लिखा जा रहा है उन वर्ड्स का मीनिंग है। तो फाइल नेम का मतलब है कि जो भी फाइल अटैच होगी वो B1 के अंदर जो भी वेरिएबल है ये नाम को उठाएगा और उसका नेम सेम रख देगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको फाइल नेम लिखना है। आप फिर से इसको रन करते हैं और जाएंगे यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं इसको, एक फाइल रिसीव हो चुकी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका नाम क्या हो चुका है, फाइल1। ओपन करते हैं, डाउनलोड करना चाह रहे डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन करते हैं इसको एंड देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज ए फाइल, यहाँ पे हमको रिसीव हो चुकी है। तो जिस भी फाइल को आपको रिसीव करना है, सेंड करना है, वो फाइल आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो और फाइल उसको सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अगर आपको एक बार में मल्टीपल पर्सन को सेम फाइल सेंड करनी है तो आप कैसे सेंड कर पाओगे। उसके लिए हम लगाएंगे फॉर लूप, जो भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था। तो यहाँ पे आप बनाएंगे एक लिस्ट। तो मैं अपने आप को ही मल्टीपल यूजर मान लेती हूँ, आपके पास और यूजर्स की मेल आईडी है, आप वो मेल आईडी लिख लेना। मैंने यहाँ पे 4 टाइम अपनी ही मेल आईडी लिख दी है, तो 4 टाइम मुझे ही अटैचमेंट के साथ मेल मिलेगा। अब इसके बाद इसको कर लेते हैं लूप के अंदर, और अब लगाते हैं लूप। तो फॉर I in A5, तो फॉर I in A5 एंड अब यहाँ पर हो जाएगा आपका आई, एक एक करके इन्फॉर्मेशन, मतलब मैंने एक लिस्ट बना ली है, एक A5 के अंदर से एक एक करके इन्फॉर्मेशन अपने आप आई के अंदर स्टोर होती रहेंगी, और वो मैसेज फाइल जो है इनकी सेंड होती रहेंगी। रन करते हैं
तो 4 टाइम्स ये पर्टिकुलर क्या करेगा, दोबारा से इसको रन करेगा और 4 टाइम ये मेल सेंड करता रहेगा पर्टिकुलर इसी सेम यूजर्स को। तो ये हो चुका है रन। अब जाते हैं फिर से मेल पर और इसको करते हैं रिफ्रेश। देख सकते हो मुझे 4 मेल मिले हुए हैं, चारों में सेम फाइल है। तो एक बार में एक से ज्यादा यूजर को अगर आपको मेल सेंड करना है तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, एक बार में मल्टीपल